बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं करीम पब्लिक हाई स्कूल की जानिब से आपको हाजिर हूँ। आज क्लास 9 के सबक सिफारिश हम शुरू करेंगे। सिफारिश तलब से मुराद सिफारिश करने वाला। इसमें मुसन्निफ ने एक ऐसे पूरे फ़ैल की निशानदेही की है जिससे इस माशरे में और इस मुल्क में इंतहाई बिगाड़ पैदा होता है। मुसन्निफ का दोस्त आगा होता है, वो जो इस वजह से मुसन्निफ से नाराज़ होता है क्योंकि मुसन्निफ ने एक मौलवी की बेटे के लिए सिफारिश की थी उनको कि इसको क्लर्क बनती है। मुसन्निफ उसको डाका डालने के मुतरादिफ समझता है, यानी जिस तरह डाका डालने से किसी दूसरे इंसान की हक छीना जाता है, बिल्कुल इसी तरह सिफारिश करने से भी एक हकदार इंसान से उनका हक छीना जाता है और नाअहल इंसान को एक ओहदे पर फाइज किया जाता है। तो इस मूज़ी मरज़ से बचने के लिए मुसन्निफ के दोस्त ने चंद तरीके बताए हैं। एक तरीका तो ये है कि ऐसे सिफारिश तलब जो सिफारिश करने वाला है इंसान है उससे झूठा वादा किया जाए और इसी तरह उस काम को टालता जाए, लेकिन ये एक बुज़दिलाना तरीका है और बाद में ऐसे इंसान को बुरा भला भी सुनना पड़ता है। दूसरा तरीका जो ये है कि एक सिफारिश करने वाला जब डायल होता है तो उसके सर पर हाथ रखना चाहिए और उसको एक चोर समझना चाहिए और चोरों की तरह उसके साथ सलूक करना चाहिए और हमसायों को इकट्ठा करना चाहिए और चिल्लाना चाहिए कि चोर है, क्योंकि ये चोरी के गर्ज से आया हुआ है, किसी दूसरे इंसान का हक चुराने आया है। अब फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये यहाँ आग लगाने आया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान की जिस तरह हो सके उसकी बेइज्जती करनी चाहिए, उसको शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वो ऐसे पैर से गुरेज कर आए और ऐसी उनकी तस्वीरें अखबार में छपवानी चाहिए, टीवी पे दिखाना चाहिए। उस मुसन्निफ का तो आगा के मुताबिक अगर इस तरह चंद वाक़यात हो जाए इस मुल्क में तो कोई भी सिफारिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो सबक की तरफ देखें, सबक शुरू करते हैं। आगा मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, उसूल के बंदे हैं, बल्कि अपनी उसूल परस्ती के लिए बदनामी की हद तक मशहूर है। पिछले दिनों मैं उनसे आर्जी तौर पर नाराज़ सा था, लेकिन वो एक शाम बाहम बेतकल्लुफ़ की आवाज़ हुई यानी दायल हुई और मेरी ज़ाहिरी सदमोहरी यानी बेरूही को नज़रअंदाज करते हुए मेरे मुलाजिम को हस्ब मामूल चाय का हुक्म दिया और मुझे ज़रा राजदाराना लहजे में कहने लगे, चौधरी एक ज़रूरी काम से आया हूँ और काम यह है कि एक जगह डाका डालना है, साथ दोगे? आगा जैसे जानदार ज़िंदा शख्स की तरफ से डाके की दावत, मैंने सोचा ज़रूर इसमें कोई पेच है, कोई राज है, कोई चक्कर है। कहा, होश में हो आगा, मालूम है डाका कैसा फ़ैल है, यानी कैसा काम है, और फिर दावत देते हो, हया नहीं यानी शर्म नहीं आती, डाकू बनाते हो। आगा कुर्सी पर दराज होकर बोले, बस इतना काफ़ी है, अब मत हो। कल तुमने मुझे डाके की दावत दी थी, आज मैंने दे दी, मैं तुम्हारी न मानो तुम मेरी न मानो, झगड़ा ख़त्म। हाँ ज़रा चाय जलने के लिए मुझे सचमुच शक हुआ कि आगा का दिमाग चल गया है। तो इस पैराग्राफ में ये कहा जाना है कि चूँकि मुसन्निफ अपने दोस्त से सिर्फ इस बात पर नाराज़ था कि उसने एक मौलवी के बेटे की सिफारिश की थी क्लर्क भर्ती करने के लिए और उसने इनकार किया था, और उसके दोस्त ने दूसरे दिन उसका दोस्त आता है उससे मिलने। जब मिलने आता है तो हस्ब मामूल के मुताबिक वो उसके नौकर को चाय के लिए कहता है कि चाय लाओ। मुसन्निफ कहता है कि राजदाराना तौर पर वो मेरे नज़दीक होता है, वो मुझसे
کار میں کہتا ہے کہ کل ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، میرا ساتھ دو گے، میرے ساتھ چلو گے، میری مدد کرو گے؟ میں حیران ہو گیا کہ ایک ایسی دیانتدار اور اصول پرست انسان سے میں اس بات کی توقع نہیں کر سکتا تھا، اس نے ایسی بات کس طرح کی مجھے۔ تو میں نے کہا کہ ہوش میں ہو، یہ تو کیا کہے جا رہے ہو؟ ڈاکہ پہچانے ہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے جو کچھ میں نے کہا، میں نے سوچ سمجھ کر کہا کل تو نے مجھے ڈاکے کی دعوت دی تھی، آج میں دیتا ہوں۔ میں نے کب دی تھی ڈاکے کی دعوت؟ کیوں؟ کسی دوسرے کا حق چھیننا ڈاکے کے مترادف نہیں ہے۔ ڈاکہ اگر میں نے کہہ دیا تو وہ بھی ایک دوسرے کا حق چھیننا ہے، اور کل تو نے مجھے سفارش کی تھی تو وہ بھی ایک حقدار کا حق چھیننا چاہا تھا، تو وہ بھی ڈاکے کے مترادف ہے۔ بس یہاں تک کافی ہوگا، انشاءاللہ اگلا پھر آپ کر دیں گے۔